सबसे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में कि सेट की टाइप्स क्या हैं, सेट किसको बोलते हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। और हमने सेट की जितनी टाइप्स थी वो डिस्कस की थी। और सेकंड वीडियोस के अंदर हमने 17.1 सॉल्व की थी। अब हम थर्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस। सबसे पहले ऑपरेशन का मतलब क्या निकलता है। ऑपरेशन का मतलब निकलता है जिस तरीके से हमारे पास किसी भी नंबर्स के लिए ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी तरीके से हमारे पास सेट के लिए भी ऑपरेशंस हैं। हम डिस्कस करेंगे कि सेट के लिए भी क्या हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड है या कोई और दूसरे ऑपरेशंस हैं। अगर कोई दूसरे ऑपरेशंस हैं तो उनके नाम क्या है, और अगर ऑपरेशन है तो उसको परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कंबाइन। इसका मतलब क्या निकलता है, कंबाइन। कि किसी भी दो सेट को कंबाइन करके के अगर किसी भी दो सेट को कंबाइन करके लिखें उसको हम यूनियन कहते हैं। क्या कहा है, किसी भी दो सेट को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो उसको हम यूनियन कहते हैं। अब देखो, द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई। अगर मेरे पास एक सेट है एक्स और दूसरा है वाई, अगर उसका यूनियन मैं लूँ तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, उसका तरीका ये है। किसी भी दो सेट के दरमियान अगर यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो यूनियन लिया हमने। इधर सेट ऑफ ऑल थोस एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एक्स और टू वाई और टू बोथ एक्स एंड वाई। अब किसी भी दो सेट का यूनियन लेने के बाद हमारे पास जो नया सेट आया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों से या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे या दोनों से बिलोंग करेंगे। अब मेन चीज़ क्या है, ये अब ये क्या है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म की। अगर मैं ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, वो ये फॉर्म है। क्या कहा है कि अगर मैं किसी भी दो सेट का यूनियन लूँ और कहूँ कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख के दिखाओ तो उसका तरीका क्या है, ये तरीका है। ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एक्स बिलोंग टू वाई। इसमें क्या कहा है कि या तो एक्स जो है वो एक्स से ताल्लुक़ रखे और जो एक्स है वो वाई से ताल्लुक़ रखे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और इन दोनों का यूनियन लेना है तो 1 3 5 आएंगे। सबसे पहले मैं कॉमन देखूँ, 3 कॉमन है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, ये इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3। तो हम 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। 3 को हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। अब देखो 1 और 5 लिख दिया, इसके एलिमेंट कौन से, 2 3 और 4। हमारे पास कॉमन क्या है, 1 और 3। तो कोई भी दो नंबर्स जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करेंगे। क्या कहा है, कोई भी दो नंबर्स जो कॉमन है उनको रिपीट नहीं करना। अब हमारे पास है सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉमन। इसका मतलब क्या है, कॉमन। किसी भी दो सेट का अगर हम कॉमन एलिमेंट्स निकालें, किसी भी दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स का अगर एक सेट बनाएं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड एज एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसकी नोटेशन क्या है, एक्स एंड वाई, ये इसकी नोटेशन है। इज द सेट ऑफ ऑल थोस एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ एक्स एंड वाई। ये उन एलिमेंट्स का क्या कहा है, उन एलिमेंट्स का सेट है जो दोनों से बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ ये निशानी किसकी है, एंड की। ये निशानी किसकी है, एंड की। ये निशानी किसकी है, एंड की। एक्स बिलोंग टू एक्स एंड एक्स बिलोंग टू वाई। ऐसा सेट जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को मिलाकर लिखे, कॉमन एलिमेंट्स को लिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।
अगर हमारे पास x है और y, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स किन से? 2 है, यहाँ 2 है, 4 इसमें नहीं, 6 इसमें है, इसमें नहीं, दोनों में है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 4, 2 एंड 6। तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बनाऊं तो उसको मैं क्या बोलूँगा? इंटरसेक्शन। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? किसी भी दो सेट्स का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? उसको लिखने का तरीका क्या है? x माइनस वाई। उसको लिखने का तरीका क्या है? x माइनस वाई इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू x बट डू नॉट बिलोंग टू y। उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो x से तो ताल्लुक़ रखते हों, x के वो एलिमेंट्स निकाल दो जो y के अंदर है, बाकी x के जो भी बचे उसको लिखने को हम डिफरेंस कहते हैं। पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो, अब क्या कहा था कि किसी भी दो सेट को अगर उसका डिफरेंस लेना है, किसी भी दो सेट का अगर डिफरेंस लेना है तो तरीका ये है कि जो पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के अंदर हैं वो निकाल दो, बाकी जो बचे सेट ए के अंदर या फर्स्ट सेट के अंदर उसको हम डिफरेंस कहते हैं। उसका तरीका क्या है कि x जो है वो बिलोंग करता है x से एंड x डज नॉट बिलोंग टू y। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कोई भी MCQ टेस्ट हो रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है x/y, इसका मतलब भी क्या है कि x माइनस वाई, द डिफरेंस y माइनस x। ये क्या है? ऐसे सेट जो बिलोंग करते हो y से लेकिन x से ताल्लुक़ ना रखते हो, उसको हम क्या लिखेंगे? y/x। उसकी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? जो y से बिलोंग करते हो एंड जो y x से बिलोंग ना करते हो। मिसाल के तौर पर अगर x और y और क्या कहा है? x माइनस वाई, तो हम सबसे पहले इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से? 4 है, 6, 8। अब देखो x माइनस वाई, इसमें से जो एक कॉमन एलिमेंट्स है 3, ये निकाल दो, बाकी क्या बचेगा? 9 और 10, वो लिख दो। अगर लिखा y माइनस एक्स, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से? 4, 6 और 8, बाकी क्या बचेगा? 2, वो लिख दो। ये हमारे पास क्या गया? डिफरेंस ऑफ अ सेट। किसी भी दो सेट का अगर डिफरेंस निकालना है तो पहले सेट में से वो एलिमेंट निकाल दो जो दूसरे के अंदर हैं, बाकी जो बचे हैं पहले सेट के अंदर वो लिख दो, वो उसका जवाब है। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट है ये डिफरेंस से निकला, लेकिन क्या है? इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A। इट इज डिनोटेड बाय A प्राइम एंड AC। A प्राइम और AC, कहीं पर भी अगर A प्राइम लिखा हुआ है या AC लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि A का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो वो उसके अंदर ना हो। अगर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का निकाल दे, डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग टू U एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। x बिलोंग टू U एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। ऐसा सेट जो U के एलिमेंट्स को लिखे, उन एलिमेंट्स को जो जिसका आप कॉम्प्लीमेंट्स ले रहे हो, जो उसके एलिमेंट्स है उसको निकाल दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हो तो सबसे पहले उसकी नोटेशन, ये हो उसकी नोटेशन, A डेल्टा B। A डेल्टा B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और B विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। ऐसा सेट जो दो एलिमेंट्स के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को लिखे, सही है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स को लिखे, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। लिखने का तरीका क्या है?
सेट बिल्डर फॉर्म में ये। असल में क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी भी दो सेट का यूनियन लें माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, ये हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो ये दो सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 1 2 इसमें नहीं, 3 और 5। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 2 और 4, यहाँ से क्या बचा 7। यहाँ से 2 4 और यहाँ से 7 का अगर एक सेट बना दे तो इसका मतलब क्या है कि हमने इन दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस लिया है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि किसी भी दो सेट के वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों के अंदर कॉमन ना हो। ये नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरीके से डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, एक हमारे पास होता है इंटरसेक्शन, उसका मतलब क्या होता है कॉमन, डिसजॉइंट का मतलब होता है नॉन कॉमन। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, नॉन कॉमन। किसी भी दो सेट का अगर हम डिसजॉइंट तब कहेंगे, किसी भी दो सेट को डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट को ना हो, उन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट क्या हो, कोई ना हो। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, वो डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन लें और वो क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लें और नल सेट आ जाए उसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लें और नल सेट आ जाए उसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 1,3,5, 2,4,6 इन दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये क्या है, एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स A and B are overlapping sets if there is at least one element common in both. Moreover, neither of them is a subset of other. अब पहली क्या चीज़ है, एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, और बोलते क्या है, ओवरलैपिंग। कोई भी दो सेट जिसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर ना है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट। दूसरी बात क्या है कि ना ही ए सबसेट ऑफ बी का और ना ही बी सबसेट ऑफ ए का, ना ही ए सबसेट ऑफ बी का और ना ही बी सबसेट ऑफ ए का। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, 2 4 6 8, ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्यों, इन दोनों के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। देखिए 2 है और 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट के बराबर नहीं है। उसके बाद एग्जॉस्टिव, कोई भी दो सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के, अगर उन दोनों को मिलाने से, मिलाने का मतलब क्या है, यूनियन लेने से अगर यू आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो उसको हम एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। कोई भी दो सेट्स जिनका यूनियन लेने से हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए तो उसको एग्जॉस्टिव सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ है 1 3 5 और यूनियन क्या है 1 2 3 4 5। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं ए यूनियन बी लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये बराबर किसके, यू के। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी दो सेट्स का अगर हम यूनियन लें और वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए तो उसको हम एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, इफ़ A and B are two non-empty subsets of universal set, then A and B are called cells. कोई भी दो सबसेट नॉन एम्प्टी, मेन बात क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, उनको सेल्स तब कहेंगे जब वो डिसजॉइंट हो और एग्जॉस्टिव हो। कोई भी दो सेट एक ही वक्त के अंदर डिसजॉइंट भी हो और सेल्स भी हो। कोई भी दो सेट इस दो कंडीशन को फॉलो करें
तो उसको हम सेल्स कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अब सेल्स का मतलब ये नहीं ज़िंदगी, सेल्स का मतलब ये है कि कोई भी दो सेट, उनका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास आए नल सेट, अगर उन दोनों का यूनियन ले तो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। मिसाल के तौर पर ये दो सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ए बी क्या है, सेल्स है। अब कुछ लॉज हैं, इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू द ऑपरेशन और सेट्स। अब ये लॉज क्या, ये सबसे पहले ये सवाल पूछे जाते हैं किसके अंदर, एमसीक्यूज के अंदर। अगर मैं किसी सेट का यूनियन लूँ फाइव के साथ, मिसाल के तौर पर एक सेट है या एक नंबर है, उसके अंदर मैं ज़ीरो जमा कर दूं तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। इसी तरीके से किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वो सेट ही आएगा। इसी तरीके से एक सेट है ए, वो यू से निकला है और मैं इसको मिला के लिख दूँ यू के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, यू ही आएगा। एक सेट है और यू का इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा सेट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, छोटा सेट, जो छोटा होगा वही जवाब आएगा। अगर मैं नल सेट के साथ लूँ तो क्या आएगा, नल आएगा। अगर कोई भी दो सेट हैं जिसमें से एक यूनिवर्सल है और एक उसका सबसेट है, अगर मैं यूनियन लूँगा तो यूनिवर्सल आएगा, अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो सेट आएगा। अगर मैं क्या करूँ, नल सेट के साथ यूनियन लूँ तो मेरे पास वो सेट आएगा, अगर इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। अब देखो, ए यूनियन ए बराबर किसी हुआ ए के, ए इंटरसेक्शन ए बराबर किसी हुआ ए के। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है, आइडेंटिटी। कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करें और उस रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, उस सेट पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसी होगा, यू के, ये बराबर किसी होगा, यू के। सबसे पहले क्या करा मैंने, यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर थे वो निकाल दिए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट को मिला रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यू ही आएगा। अब देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्यों, अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, उनको निकालने को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिया है तो मेरे पास जो नंबर्स आएंगे वो ए के अंदर नहीं होंगे, तो इसलिए उसका जो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। किसी भी दो सेट का एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम सेट आएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। इसी तरीके से नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या कहता है कि ए यूनियन बी लें और होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो आंसर आया उसका होल कॉम्प्लीमेंट लें, बराबर किससे आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, ऑपरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन है तो यूनियन के अंदर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन के अंदर। ये हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।